हेलो स्टूडेंट्स, आइए साइंस की क्लास में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का संयोजन। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। एक से ज़्यादा संधारित्र को हम एक साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। ठीक, जैसे हम लोग अब तक प्रतिरोध को जोड़ते थे उसी प्रकार से, है ना, संधारित्रों को भी आपस में जोड़ा जाएगा। तो वही तरीका है, दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, है ना। नंबर एक श्रेणी क्रम सीरीज में, है ना, सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा क्या होगा, समानांतर श्रेणी क्रम संयोजन या समानांतर क्रम संयोजन। ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ सकते हैं, है ना। आइए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, इसको आइए सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, है ना। देखिए, जब श्रेणी क्रम संयोजन की कहते किसे, है ना, अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में किसी एक बिंदु से चलकर, है ना, उस बिंदु तक, मतलब पूरा परिपथ का भ्रमण करते हुए उस बिंदु तक पहुंचने का अगर एक ही रास्ता है ना, रास्ता कितना है, एक ही रास्ता है, तो ऐसा संयोजन क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए कुछ कैपेसिटर लेते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे 3 कैपेसिटर हमने ले लिया है ना। इसको हम लोग जो है एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपकी मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से दिए क्यू आवेश जाता है, इसको मान लीजिए C1 है आपका, C2 एंड C3। ठीक, पॉइंट नोट कर सकते हैं, पॉइंट P Q R S T। ठीक, अगर देखिए यहाँ से आपका प्लस Q चार्ज आता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। ठीक, कैपेसिटर C1 के बाईं प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, है ना, इसके दाईं प्लेट पर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। इसी प्रकार से C2 के भी, है ना, यहाँ पर बाईं ओर प्लस चार्ज और विद्युत स्थिति की प्रेरण के नियम से अपोजिट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, है ना। ठीक, तो ये आपके कैपेसिटर हो गए, है ना, C1 C2 एंड C3। ठीक, यहाँ प्लस इस पे कैसे स्थिर विद्युत प्रेरण, इस मैकेनिज्म में क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना, इस प्रोसेस से होता है। ठीक, अब देखिए ये 20 वोल्ट का है आपका, है ना। तो अब देखिए जिसमें किसी भी बिंदु से चल कर उस बिंदु तक आपको वापस आना होगा तो उसका आपको सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट P से आप चलिए और पुनः आपको P तक वापस आना हो
तो एक ही मार्ग है P to Q, है ना। P से आप कहाँ जाएंगे, P से Q पे, फिर R S देन T, फिर U होते हुए आप P पर आएंगे, है ना। अच्छा ये भी जो है वो क्या है, विभवांतर है ना, वोल्टेज लिखा हुआ, ठीक है। ठीक, B सीरीज हमने बैटरी के विभवांतर को रिप्रेजेंट किया है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 लगे हुए हैं तो आपको तुल्य जो है आपको तुल्य संधारित्र की धारिता आपको क्या करनी है, निकालनी है। यानी कि C1 C2 C3 इन 3 संधारित्रों में क्या है, धारिता है ना, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ आपको नेट यानी कि कुल धारिता कितनी होगी, इन तीनों को हमने क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। तो कुल धारिता आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से Q1 आवेश जाएगा तो सभी संधारित्रों पर समान आवेश होगा, है ना, Q Q और Q, ठीक। लेकिन विभवांतर क्या होगा, सब पे अलग अलग होगा, है ना। तो संधारित्र C1 पे विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, V1, और V1 इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए C इक्वल टू क्या होता है आपका, Q अपॉन V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका, Q1 अपॉन C1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन C2। एंड V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q3 अपॉन C3, है ना। क्योंकि इसके मध्य विभवांतर आपका क्या है, V1, इनके मध्य विभवांतर V2, और यहाँ पर आपका V3, है ना। इस प्रकार से इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझने की बात है। तो P और Q के बीच विभवांतर, Q और R के बीच विभवांतर, और R और S के बीच में विभवांतर क्या होगा, क्रमशः आपका V1 V2 और V3 होगा, है ना। चाहे तो आप ऊपर इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। पॉइंट P से Q के बीच में विभवांतर आपका हो गया V1, Q से R के बीच में हो गया आपका V2, एंड R to S के बीच में होगा V3, है ना, ठीक। तो विभवांतर आपका हो गया V1 V2 और V3। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 अपॉन C1, और V2 वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 अपॉन C2, और V3 वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी, Q3 अपॉन C3, है ना। ये हो गया अलग अलग विभवांतर, ठीक। अब देखिए, तो कुल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके नीचे आपका हो जाएगा, यदि संयोजन की, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, संयोजन की तुल्य धारिता, नेट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता C N बोल दीजिए या T बोल दीजिए, है ना, टोटल कैपेसिटेंस CT है। तो या सीरीज कॉम्बिनेशन है तो CS भी लिख सकते हैं, CS है। तो तथा V वोल्ट की बैटरी, है ना, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है, बैटरी से जोड़ने पर समान आवेश क्या मिलता है आपको, Q, है ना। यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS है तथा V वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर समान आवेश Q आ जाता है या प्राप्त होता है, तो ठीक, समान आवेश आपको क्या मिलता है, Q प्राप्त होता है। तो देखिए, तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन V, या यहाँ से बेटा आपका V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन CS, है ना। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन CS। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। उसी प्रकार से देखिए, V इक्वल टू क्या था आपका यहाँ पर, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q अपॉन CS। V1 की जगह क्या रख सकते हैं, Q1 अपॉन C1 प्लस Q1 अपॉन C1। लेकिन आवेश तो सेम ही होगा ना, तो एक Q1 Q2 Q3 अलग नहीं होगा, Q ही होगा, है ना। ये देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, आवेश सब पर क्या होगा, सेम होगा, केवल क्या बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा ना, ठीक।
आवेश तो बैटरी भी जो है क्या होगी, सबको सेम डिवाइडेड होगा। तो Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3 है ना। यहाँ देखिए Q कॉमन ले लेंगे आप, तो Q/CS इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है ना। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ये देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक। जब ये आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा, तो इन्वर्सली क्या होंगे, एक दूसरे से ऐड होंगे। तो नेट जो संधारित्र आएगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और भी ज़्यादा होंगे तो डॉट डॉट ऐसे ही वो भी ऐड होता चला जाएगा, ठीक। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन मेनली आपको फार्मूला आना चाहिए, है ना। बाकी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, प्रूविंग बहुत कम आता है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए वीडियो को। देखिए एक क्वेश्चन एम करते हैं ना, कुछ और चीज़ें इससे निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर दिया हुआ आपको कि माना 9 माइक्रोफैराड है ना, 9 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जुड़े हुए हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो तुल्य धारिता क्या होगी, है ना। तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 माइक्रोफैराड के 3 है ना, 1/9 प्लस 1/9, ये आपका आ जाएगा 1/CS इक्वल टू 3/9 है ना। या देखिए CS ऊपर चला जाएगा ना, जब आपको फाइंड आउट करना होगा, तो 9/3 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, आइए पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो फिर हम लोग निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं ना। क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आप एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर समान धारिता के संधारित्रों को, है ना, समान धारिता के संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाए तो, ठीक, मतलब धारिता के संधारित्रों को यदि आप आपस में जोड़ेंगे तो जो फॉर्मूला बनता क्या बनता है, धारिता का मान बटे संधारित्रों की संख्या, नंबर ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्रों की संख्या। ये आपका कंक्लूजन निकलता है कि यदि सेम है ना, देखिए यहाँ पे क्या था, सभी क्या थे, 9 माइक्रोफैराड के सभी थे, है ना। तो यदि धारिता क्या है, सबकी सेम है और उनको आप सीरीज में जोड़ना होगा, तो कुछ नहीं करना है, इतना फार्मूला भी आपको नहीं लिखना है, सिर्फ क्या करना है, जो उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसको नंबर ऑफ द कैपेसिटर से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इससे आप अपने प्रैक्टिस बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 1-2 बार डेरिवेशन दिया बहुत पहले, तो आप इसको भी क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। थैंक यू।